नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 में संस्कृत विषय में पढ़ेंगे पाठ द्वितीय। जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला विनश्यति नष्ट हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। तो इसमें देखेंगे कछुआ और हंस की कहानी है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। मगध देश में फूलोत्पल नामक एक तालाब है या होता है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नामक दो हंस निवास करते हैं। हंसौ द्विवचन का शब्द है, दो हंस निवास करते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। अर्थात मगध देश में एक फूलोत्पल नाम का एक तालाब होता है। वहाँ पर संकट और विकट नामक दो हंस निवास करते हैं और कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का एक मित्र, कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ उन दोनों हंसों का एक मित्र भी वहीं पर निवास करता था। अत एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक बार धीवराः, धीवर यानी मछुआरा, धीवराः यानी मछुआरे। तो एक बार मछुआरे वहाँ आए। तत्र आगच्छन्, एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन् वयं स्वः मत्स्य कूर्मादिनः मारिष्यामः। ते अकथयन, वे बोले, कौन? मछुआरे। वे बोले हम सब, वयम यानी हम सब, स्व यानी कल, कल हम सब, मत्स्य यानी मछली और कूर्म यानी कछुआ, कल हम सब मछली और कछुआ आदि को मार देंगे। मछुआरे आए और उन्होंने क्या बात कही कि कल हम सभी मछलियों और कछुओं को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर कछुआ बोला। कूर्म अर्थात कछुआ। तो यह सुनकर कछुआ बोला, मछुआरे की बात सुनकर कछुए ने कहा, मित्र क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? अर्थात उन्होंने कहा हम इन सबको मार देंगे। तो कछुए ने कहा अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। हंसौ अर्थात दोनों हंस बोले, हंसौ अवदताम अर्थात दोनों हंस बोले, प्रातः अर्थात सुबह, जो उचित हो वैसा करना चाहिए। अर्थात सुबह देखना, जो उचित लगे, क्या होता है उसके अनुसार जो उचित लगे वैसा करना चाहिए। कूर्मः अवदत्, मेवं मा प्लस एवं तद यथा अहम अन्यम हदम गच्छामि तथा कुरुतम। कूर्म अवदत्, कछुआ बोला, माँ एवं ऐसा नहीं है, तद यथा अहम अन्य हदम गच्छामि, तो जैसे मैं दूसरे तालाब में गच्छामि यानी
जाता हूँ तथा कुरुतम वैसा करता हूँ। कि ऐसा नहीं है, अर्थात ऐसा इस प्रकार नहीं करूँगा। यथा अहम अन्यम हदम गच्छामि, मैं दूसरे तालाब में जाता हूँ वैसे ही करता हूँ। अर्थात मुझे दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए, मैं दूसरे तालाब में अन्य तालाब में जाता हूँ और उसी प्रकार करता हूँ। हंसौ अवदताम आवाम किम करवाम, तो जब उसने कहा कि ऐसा नहीं है, अर्थात सुबह का कुछ नहीं है, तद यथा अहम अन्यम हदम गच्छामि, मैं दूसरे तालाब में जाता हूँ और तथा कुरुतम तुम वैसे करो। तो दोनों हंस बोले आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें। जब उसने कहा तथा कुरुतम वैसे ही करो, तो दोनों हंसों ने पूछा, दोनों हंस बोले आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें। कुर्म अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोला मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। अर्थात मैं तुम दोनों के साथ ऊपर आसमान में उड़ते हुए आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, अर्थात दूसरे तालाब पर जाना चाहता हूँ। हंसौ ववदताम, हंस बोले, दोनों हंस बोले अत्र का उपाय, इसमें क्या उपाय है, इसका क्या उपाय है। अर्थात तुम आकाश मार्ग से जाओगे तो इसका क्या उपाय है, कैसे जाओगे। कच्छपः वदति युवाम काष्ठदंडम एक चंचवा धारयताम, कछुए ने बताया, कछुआ बोला युवाम तुम दोनों काष्ठदंडम यानी लकड़ी को, एक लकड़ी के डंडे को, एकम चंचवा धारयताम दोनों क्या है, एक एक तरफ से चोंच में तुम धारण कर लोगे। तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक एक तरफ से चोंच में पकड़ लोगे, धारण कर लोगे। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं काष्ठदंड में लकड़ी के डंडे को बीच में से अवलंब्य यानी सहारा लेकर पकड़कर तुम दोनों युवयों तुम दोनों के पंखों के बल से, आकाश में पंखों के बल से उड़ा जाता है, तो उसने कहा पंखों के बल से सुखपूर्वक गमिष्यामि यानी जाऊंगा। फिर से देखो, दोनों हंस बोले कि आकाश मार्ग से जाने के लिए अत्र का उपाय, इसका क्या उपाय है। तो कछुआ बोला तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक एक तरफ से चोंच में पकड़ लेना, मैं लकड़ी के डंडे को बीच में से पकड़कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। हंसौ व कथयताम, दोनों हंस बोले संभवति एषः उपाय, यह उपाय संभव हो सकता है, यह उपाय हो सकता है, संभव है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक अपायो यानी एक हानि भी है। अर्थात ये उपाय जो तुमने बताया है वैसा हो सकता है, लेकिन इसमें एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमान त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम यानी हम दोनों द्वारा ले जाए जाने पर, नियमान यानी ले जाने पर या ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, त्वम घन अवलोक्य दोनों जुड़े हुए हैं, तुम्हें देख कर, जना लोग कुछ बोलेंगे, हम दोनों द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देख कर लोग कुछ बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, और जब तुम्हें लोग हमारे साथ हमारे द्वारा ले जाते हुए देखेंगे तो
लोग कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे। यदि तुम त्वम उत्तरम, यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरण निश्चित है। यदि लोगों के कहे हुए का तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उत्तर देने के लिए मुंह खोलेगा और मुंह से लकड़ी पकड़ी हुई है, मुंह खोलते ही वह लकड़ी छूट जाएगी और नीचे गिर जाएगा। तो उसने कहा तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर निवास करो, इसलिए तुम यहीं पर निवास करो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्म अवदत्, ऐसा सुनकर क्रोधित हुआ कछुआ बोला। इस प्रकार सुनकर क्रोधित हुआ कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा मैं, यानी मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूँ, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। किंचित अपि अर्थात किंचित यानी कुछ भी, न यानी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। इसलिए मैं यथा यानी जैसे, तथा यानी वैसे ही, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्म पौरः अपश्यन्, पौरा यानी नागरिक या वहाँ जैसा स्थान है वहाँ पे रहने वाले ग्वाले। इस प्रकार लकड़ी के डंडे से लंबमानम यानी लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने अपश्यन यानी देखा। इस प्रकार लकड़ी के डंडे से लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच अहो महदाश्चर्यम, तो इस प्रकार देख कर पश्चात यानी पीछे, धावन यानी दौड़े, अवदन यानी बोले, पीछे दौड़े और बोले, अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, ये तो महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ये तो क्या है, बहुत आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति यद अयम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। तो कश्चित किसी एक ने बोला, इस प्रकार उन्हें देखकर कोई एक व्यक्ति बोला, किसी एक ने बोला, यद्ययम अर्थात यदि धन अयम, यदि यह कछुआ किसी प्रकार से भी निपतति यानी गिर जाता है तो अत्रैव यानी यहीं पर इसे पकाकर खाऊंगा। कि अगर ये कछुआ इनके साथ उड़ रहा है, यदि यह कछुआ कैसे भी गिर जाता है तब यहीं पर इसे पकाकर मैं खाऊंगा। अपरः अवदत् सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तो एक अपर यानी एक दूसरा बोला, तालाब के किनारे दग्ध्वा यानी जलाकर खाऊंगा, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य अकथयत, एक दूसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, एक अन्य बोला कि घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जात, तो तेषां यानी उनके वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम, तो एक अन्य ने कहा घर ले जाकर खाऊंगा, तो उनके ऐसे वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृत्य स अवदत् यूयं भस्म खादत्, और इस प्रकार क्रोधित होकर
मित्राभ्याम। मित्रों को दिए वचन को भूलकर वह बोला, अर्थात क्रोधित होकर वह अपने मित्रों को दिए हुए वचन को भी भूल गया और बोला, तुम सब राख खाओ। यानी ये इस प्रकार तुम सोच रहे हो तो तुम सब तो राख खाओ। राख यानी जो जला हुआ होता है, जली हुई मिट्टी, वो राख। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात्, तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात् भूमौ पतितः। और जिस प्रकार वह बोला उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। यानी बोलते ही उससे मुंह से डंडा छूट गया और वह भूमि पर गिर गया। पौरै स मारितः अत एवोक्तम। और ग्वालों ने उसे मार दिया, इसीलिए कहा गया है, सुहदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहदा यानी मित्रों की, हित कामना यानी भलाई चाहने वाले मित्रों की जो बात को प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करता, जो व्यक्ति अपने भलाई चाहने वाले मित्रों की बात को प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करता, न यानी न अभिनंदती, नहीं स्वीकार करता, वह दुष्ट बुद्धि वाला कछुए के समान लकड़ी से गिरा हुआ नष्ट हो जाता है। अपनी भलाई चाहने वाले मित्रों की बात को जो नहीं मानता, उसको स्वीकार नहीं करता, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान लकड़ी से छूटा हुआ नष्ट हो जाता है। इसलिए अपनी भलाई चाहने वाले मित्रों की हमें बात माननी चाहिए। इस प्रकार दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति हमेशा नष्ट हो जाता है। ये पाठ आपने पढ़ा। अब इसके शब्दार्थ देखोगे आप। सरह तालाब, कुर्मः कच्छपः कछुआ, प्रतिवस्ती रहता था धीवरा मछुआरे। मत्स्य कूर्मादिनः, मत्स्य यानी मछली, कूर्म यानी कछुआ आदि। मारिष्यामः मारेंगे, मेवम माँ प्लस एवं ऐसा नहीं। हदम यानी तालाब सरोवर। धारयताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से। अपायः हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए, उड्डीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सुहदाम मित्रों का, हित कामानाम कल्याण चाहने वाले, भलाई चाहने वाले, अभिनंदती प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। तो आप अपनी कॉपी में ये शब्दार्थ भी करेंगे और पाठ का दोहरान करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।